सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि पिछली रीडिंग्स में शेयर किया था कि हमारे सोल फैमिली जो है मेंबर्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से जो है बीच में और माई की भी मौज है कि रीडिंग्स में जो है आज हो रही है, तो वो कल ही गए हैं। तो बस आज हमने भी उनके साथ काफ़ी एंजॉय किया और आप सब भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड पर। और इसी के साथ ही एक खूबसूरत सी रीडिंग जो है वो कर लेते हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, सुपर थैंक्स के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब ऐसे मैंने दे दिया है, बट जैसे रीडिंग में जो है मैं उनको उठाऊंगी जो चीज़ें माता रानी ने जो है मुझे हाईलाइट किए हैं कमेंट्स में, तो मैं उनका रिप्लाई तो वैसे कर चुकी हूँ, बट मैं डिटेल में भी जैसे जैसे चीज़ें रीडिंग होती जाएगी पर डे, तो उसमें एक एक पॉइंट जो है उस पर मैं जो है शेयर करूँगी। तो चलिए आप भी याद कर लीजिए अपने एंजल्स को, डिवाइन को, अपने परमात्मा को, और आदम से लेकर आज तक की सभी शक्तियों को, मुँह कर वफादार साथियों को, और अपने कहते हैं ना स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, गुरुओं को, हीलर्स को, हीलर ऑफ द एजेस को, अपने आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को, और एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक को, और मेरे मुँह का वफादार साथी और इंट्यूशन पावर को थैंक यू। और थैंक यू करती हूँ मैं आप भी अपनी इंट्यूशन पावर को और अपने डिवाइन को, ताकि जो भी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से हमारे को पहुँचे, तो वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें टैरो के माध्यम से। और धन्यवाद करती हूँ टैरो के जो है साइकोलॉजिकल टूल को, जो हमें गाइड भी करता है और हमारे जीवन को एम्पावर करता है अच्छी फ्यूचर के लिए। हमारी जो सोल फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हमें गॉड की तरफ से गिफ्टेड हैं, और जो हमको कहते हैं ना, वो लोग नागपुर और जबलपुर से आए थे। यस गॉड, माँ भगवती प्लीज़। वाओ, द हर्मिट। ओके, तो देखिए 9 नंबर है, द हर्मिट है ना। चलो इसके लिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द हर्मिट, वेलकम कीजिए द हर्मिट का, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड जो है वो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन को बताता है। तो आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं और जो एक बहुत ही लंबा सफ़र कहते हैं ना तय करके आए हैं अपनी लाइफ का, और आपके पास बहुत सारा अनुभव है, चाहे आप इसको बिजनेस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, सोल फैमिली के, कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपकी गाइडेंस है, तो आपको क्या करना है। 9 नंबर है, हनुमान बाबा जी का है, वैसे भी ये साल हर्मिट का है। तो इसमें क्या आपके लिए, हमारे लिए आ रहा है संदेश कि आपको वो लालटेन, वो डिवाइन की जो लाइट है, वो आपको खुद मेडिटेट करना है, अपने इनर सोल से कनेक्ट होना है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आपको इस समय जो है आपको, क्योंकि आपके लिए कहते हैं ना रिवॉर्ड, इस समय फ्रूट करने का है ना, रिवॉर्ड लेने का टाइम है, तो इसलिए जो है ना द हर्मिट की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। हर्मिट की एनर्जी में भी गॉड माता रानी माँ जो है हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रख रही हैं। चलिए, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी जो है वो आपकी करंट एनर्जी है, और आप जो है एक आपके पास पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, और आपका जो एक लेवल है वो बहुत ही हायर लेवल है ना। और आपने बहुत ही स्पिरिचुअल वो चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से आपकी एक लाइफ की जो जर्नी का टाइम है वो काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन आपने जो है हिम्मत बनाए रखी है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्लैरिटी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आपको द हर्मिट की एनर्जी में रहना है, यानी कि आपने मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है।
तो जो रोशनी आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो रोशनी, वो डिवाइन की विजडम आपके खुद के अंदर है। और जिनको नाम जाप मिला वो नाम जाप कीजिए। यस, अरे वाह, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। ठीक है, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना वो हमको क्या कह रही है कि भी आपको डिफरेंट ओपिनियन मिल सकते हैं। कहते हैं ना, जब हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है, नए हम एक पुराना ख़त्म भी हो रहा होता है और नए के बारे में हम एक नई न्यू एनर्जी को हम वेलकम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपके जो सराउंडिंग में है ना वो आपके डिफरेंट सबके ओपिनियंस हैं, है ना। सब अपने ओपिनियंस देंगे आपको ओपिनियन मिल रहे होंगे, या खुद आपके जीवन में ऐसा होगा कि आप जिस भी चीज़ को देखना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं, है ना, आपके जीवन में, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हैं, या आप कोई किसी चीज़ के लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो लोग जो है ना आपस में अपनी अपनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उनके अपने अपने ओपिनियन है। तो एक्चुअली आपने करना क्या है, जो भी लोग ओपिनियन आपको दे रहे हैं ना, तो आपने ना उनसे फाइट नहीं करनी। देखिए, पहले ही हर्मिट की एनर्जी आ गई ना, तो हर्मिट की एनर्जी इसलिए हो रही है कि क्या होता है कि जब आपको ये फ्रूट का भी टाइम है, फ्रूट आप रीप करेंगे, तो उस टाइम भी क्या होगा, इस तरह की एनर्जी आपकी सराउंडिंग में आएगी। वो फैमिली से भी हो सकती है और आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती है, रिलेशनशिप से भी हो सकती है। बट आपको जब हर्मिट की स्टेज में आप रहेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको अपनी ही इंट्यूशन से वो गाइडेंस मिलेगी। और हाँ, आपने शांत रह के लोग जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, कहीं से भी आपको मिल रही है गाइडेंस है, ओपिनियन है, तो वो आपने शांत होकर सुननी है, उस पर रिएक्ट नहीं करना। क्या होता है ना, क्योंकि देखिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना एक्सपीरियंसेस होता है, अपना अपना स्पिरिचुअल लेवल होता है, और हर किसी का जो लाइफ का गोल है ना वो एक अलग तरीके से होता है ना। और हर कोई जो सोल है वो एक यूनिक है। तो उस यूनिकनेस की वजह से और लेवल की वजह से जिस लेवल पर हमारी कॉन्शियसनेस होती है, तो उस वजह से भी क्या होता है, एक तकरार की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो बट हमको क्या रखना है, पीसफुली। मतलब वो एक्चुअली सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से कर लो, ये कर लो, ये सुन लो, ये मेरी तरफ से। वो अपने नज़रिए से, अपने लाइफ के अनुभवों की वजह से, या उन्होंने जो वर्ड के अंदर चीज़ें देखी सुनी होती हैं, उस तरीके से आपको अपना राय देते हैं। तो आपको राय सुननी है, कोई रिएक्ट नहीं करना, चाहे वो राय आपको अच्छी नहीं लग रही। बट हो सकता है कि उसमें से जब आप शांति से उस सबकी बातों को सुनेंगे ना, तो क्या होगा कि, और ये वॉन्ड्स की 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो आगे चीज़ें फ्रूटफुल होनी है, जिस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको जो सारी गाइडेंस है, और हो सकता है कि उनकी ओपिनियन भी, अगर कोई आपको आपके सोल के लिए या आपके वर्क प्लेस के लिए या आपके आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है कि कोई अच्छी गाइडेंस भी आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको पीसफुली सबकी उसको सुनना है, और फिर मेडिटेट करते हुए जो गाइडेंस आपको आपके ईस्ट या आपके अंदर से आपको खुद गाइडेंस, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, और अपने ईस्ट को सरेंडर करते हुए। ओके, ठीक है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए। देखिए 5 ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी एनर्जी, माँ भगवती ये जो एनर्जी है ये आप बताइए। देखिए ये एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए अभी दूसरी चीज़ें भी हैं ना, वो चीज़ें काफ़ी वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन गाइडेंस मिल ही रही है इस चीज़ों से, क्योंकि आपको ना बाहर अंदर सब तरफ से एक ये आता है ना, कि मैं आपको इस तरीके से कहूँगी कि भाई गॉड एक्चुअली आपको इस सिचुएशन वो सब देख रहे हैं, और आपको बिलीव रखना है कि सारी हेल्प, सारी प्रोटेक्शन आपके पास है, और गॉड आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ गॉड पर फोकस रखना है। तो द हर्मिट तो ऑलरेडी आपकी फर्स्ट उसकी एनर्जी में कार्ड में आ चुका है। कि कई बार क्या होता है ना, चीज़ें जैसी दिखती हैं, जैसा हम चाहते हैं उस समय नहीं होती, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है पता नहीं चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी, या हम लोग पज़ल हो जाते हैं। तो आपको पज़ल नहीं रहना, या आपको स्कैरसिटी लग सकती है कि भी मतलब पेंटिकल्स हैं
तो आपके जो मनी का फ्लो है वो उस तरीके से नहीं है, बट आपने क्या बिलीव रखना है कि नहीं, गॉड यूनिवर्स में है मनी, मेरे लिए है पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको जब गॉड पे बिलीव रखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ये बस इल्यूजन भ्रम क्रिएट हो रहा है। वाह, वही देखिए, ट्रिपल टाइप 5 की एनर्जी आ गई है, 555। और इसमें भी आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई इस तरह से कोशिश की जा रही है कि आपके कप्स तो भरें, लेकिन आपके जो आपका ध्यान इस तरह से रहे। देखिए वही चीज़ आ गई ना, स्कैरसिटी आ गई, 5 ऑफ वांड्स हो गया, ठीक है। ये है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि भाई आप ना उलझे रहो, ठीक है, लेकिन आपको ना उलझना नहीं है ना, आपको पास्ट में नहीं उलझना। कोशिश ये की जा रही है कि आपको ये फील कराया जाए कि इस तरह की चीज़ें, इसकी एनर्जी आपके साथ हो रही है, बट आपको फील नहीं करना, क्योंकि आपके बैक में 2 ऑफ कप्स भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मेरे 3 कप जो पास्ट है, मेरी लाइफ है, वो ऐसे चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि देखिए हमारे ना इमोशनल, हमको ना इमोशंस पर देखो, जब हमारे इमोशंस पे चीज़ें चलती हैं ना, तभी बोला जाता है कि आप जो है मेडिटेट करें, धार्मिक की एनर्जी को करें। जब आपको अंदर से स्ट्रेंथ भी मिलेगी, अपने गॉड से लाइन रहेंगे, ठीक है, आप जिनको भी मानते हैं, तो आपका जो ये इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे और डिवाइन की प्योर लाइट में आप सही तरीके से देख और समझ पाएंगे। एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आपको ना फेथ पे काम करना है, यानी कि आपको अपने डिवाइन टाइमिंग पर और गॉड पर फेथ रखना है, ठीक है माँ भगवती, आप बताइए। और 555 की है तो देखिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप ले लीजिए कि बस आपके जीवन की बिल्कुल कंप्लीटेशन की एनर्जी है। और आपको क्या करना, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर, कि आपके वर्क को, आपकी कम्युनिकेटिंग, मतलब हो सकता है देखिए आप सोल में लीड करने वाले हो, आप वहाँ पे कम्युनिकेट करें, यानी कि आपके देखो आजकल कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है, चाहे वो हम कहीं भी हो, किसी भी चीज़ में। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पावर पर, ठीक है, तो इसके लिए मैं आप बता दूँ 5 नंबर है, तो आपको ये भगवान जो गणेशा जी है ना, उनकी उपासना कीजिए, क्योंकि वो 5 नंबर बुद्ध भगवान जी का। तो जब आप उनकी उपासना करेंगे ना, तो ये जितने भी इल्यूजन भ्रम है वो सब हट जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा छोटा सा वो जो बूंदी वाला शेयर किया था कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने घर में ही 2 बूंदी के लड्डू लाकर उनको भोग लगा के और ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। और बताइए माँ भगवती, आपने ये सब बता दिया, और बताइए, शेयर कीजिए। यस, तो ये देखिए गाइडलाइंस जब हमें टाइम पर मिल जाती है ना, तो क्या होता है, हम अपने पे वर्क कर लेते हैं, है ना। और माता का मंत्र तो है। और हाँ, एक चीज़ और है कि माता के मंत्र के लिए ना मैं कमेंट्स भी था कि भी हमको रिटर्न में चाहिए, और वो कहाँ पर है। तो देखिए वो जिस उसमें वीडियो में डला हुआ है, तो वो वीडियो का मैं टाइटल जो है वो शेयर कर देती हूँ कि जब मैं भीतर गया तो मैं तर गया, है ना, इस तरीके का उसका वो टाइटल डला हुआ है। तो आप उसी के अंदर वो रिटर्न में भी है, कार्ड है और नीचे मीरदाद लिखा हुआ है। तो वो कार्ड जो है ऑलरेडी, ठीक है, उस कार्ड का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप उस मंत्र को अपने घर के अंदर, अपने पूजा में, अपने वर्क प्लेस पे आप लगा सकते हैं। यस, वाह, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी देखिए है ना, कि आपको आ गया जवाब, पूरा जवाब आ गया कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने पे वर्क करेंगे, और आपके सामने जो भी किसी चीज़ के लिए इल्यूजन, देखिए पहले ही पेंटिकल्स पे आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है ना, देखिए मनी जो है ना, वो हमारे इस समय प्रेजेंट जो हमारी इकोनॉमी है, या हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है ना। तो उसी पर वो किया जाता है, क्योंकि मनी सारी चीज़ों को होल्ड करता है। तो एक घर की इकोनॉमी हो और हमारे कंट्री की हो या वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ना, मनी से बहुत जल्दी वो शेक हो सकती है। तो बस वो जो आपके चीज़ें हैं ना मनी की, तो क्या हो रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यानी कि डिवाइन का ब्यूटीफुल एंड क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, वो निकल के आ रहा है, यानी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके जो भी रिवार्ड हैं, जो भी आपके लिए है। और देखिए कितना अबंडेंट है, बिल्कुल कहते हैं ना अदन का गार्डन, ग्रीनरी, येलो, ब्राइट लाइट, ईश्वर की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हैं। तो वो उस हैंड पर आपको फेथ रखना है, आपको वो ये सारी ऊर्जाओं को,
ठीक है। देखा, इसी तरीके से आ गया था ना कि आप शांत रहेंगे, है ना, और आप कोई अपोजिशन नहीं करना, पीस बना के रखिए, अपना वर्क करते रहिए और इन एनर्जी पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। कुछ भी फील हो रहा है तो बस वो कहते हैं ना, अपने को बूस्ट करना, खुद को एम्पावर कीजिए। आप लिखिए कि अगर आपको मनी से लग रहा है तो आप कह दीजिए कि आई एम मनी मैग्नेट, आप ये अफर्म कीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप में फील हो रहा है तो अफर्म कीजिए कि आई एम अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। आपको जिस भी फील्ड में ऐसी फीलिंग कराई जा रही है, वो चाहे पास्ट से है, इनर से, आउटर से, उसको आपको अफर्मेशन के साथ और माता के मंत्र से, देखिए ये जो समय है ना, दूसरों चीज़ों को भी पता है कि आप जो है ना आगे बिल्कुल कहते हैं ना एकदम एक पॉइंट, बस जैसे कहते हैं ना लाइन है, बस इस छूने वाले हो। 9 पेंटिकल्स आपके पास हो, 10 पेंटिकल्स आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, तो वो लोग भी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसको कहूँगी पॉजिटिव वे में कि आपको ये ध्यान रखना कि गॉड मेरी इनर स्ट्रेंथ को एनहेंस कर रहे हैं और मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ में, और मैं ब्लेस हूँ। आर्कएंजल, एंजल्स, यूनिवर्स, उन्होंने मुझे एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन शील्ड में, एक दैवीय कवच में हमको जो है उन्होंने प्रोटेक्शन हमको मिली हुई है। तो बस इस तरीके से अपने को फर्म करना, अपने को एम्पावर करना, अपने को मॉरल बूस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास द हर्मिट की गाइडलाइंस है और आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि देखिए कम्युनिकेट हर चीज़ में चाहिए। मे बी आप वर्ड को कम्युनिकेट करें, लीड करें, या घर में कम्युनिकेट करें, रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करें, बिजनेस में कम्युनिकेट करें, है ना। तो आपकी कम्युनिकेट मतलब आपकी हर और मतलब मैटेरियलिस्टिक चीज़, यानी कि आपके मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पर उस चीज़ को वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमको क्या रखना है, गॉड पे फोकस रखना है, फेथ रखना है ना। आपको बिलीव करना है कि गॉड मेरे लिए वो सब कुछ कर चुके हैं और मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। अगर जिससे भी रिलेटेड से आप जो है एनर्जी को, आप इस गाइडेंस को देख रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए द हर्मिट है तो आपके भी बहुत स्पिरिचुअल अनुभव हुए होंगे, आपने भी लाइफ के अनुभव देखे होंगे, खट्टे मीठे सब तरीके के, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो डिवाइन टाइमिंग का आपको कैसे वेट करना है, फेथ के साथ और अपने पे काम करते हुए। वेरी गुड, यस। देखिए मैं बता देती, द डेथ का ये रिवर्स में कार्ड है, ठीक है। वेरी गुड, आगे ही ना सारी चीज़ें, कोई असर नहीं होगा। द डेथ का मतलब है जो भी टॉक्सिसिटी आपने आज तक, चाहे रिलेशन से या बाहरी कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी फेस किया है ना, वो सब रिटर्न बैक है, अंत, ठीक है। वो आपकी लाइफ से जा चुका है। बस आपको अपना कहते हैं ना फेथ बनाए रखना है एंड कीप मूविंग, फॉरगिवनेस करते रहिए। देखिए अपने रिवार्ड लेने के लिए ना फॉरगिवनेस कीजिए। बस जिसने जो किया सरेंडर कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माता का मंत्र चांट कीजिए, ठीक है। जो अफर्मेशन है उन्हें कीजिए, रेमेडी कीजिए, रेमेडी भी डाली गई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस भी हैं, है ना। और थैंक यू, मैं थैंक यू भी कहूँगी साईं बाबा का, जो भैया उसको इतना सारा प्यार और वो देने के लिए, बहुत ही थैंक यू साईं बाबा। आप सबका भी बहुत, देखिए कार्ड कितने खुश खुश होकर के वो चल रहे हैं। देखिए वही है ना कि ईश्वर भी जब आपको कुछ बड़ा देंगे, है ना, तो आपका वेसल भी बड़ा होना चाहिए और आप इस काबिल भी होने चाहिए कि आप उसको अच्छे से संभाल सकें, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ये यूनिवर्स से रिवार्ड है। सारा यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है ना। और डिवाइन टाइमिंग पे जब चीज़ें आपके सामने अचानक आएंगी मिराकल की तरह, ठीक है, तो बस आपको यही फेथ रखना है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स ना साइलेंटली काम करता है। हम अपना काम करते हैं, यूनिवर्स अपना काम करता रहेगा। वो जो कर रहा है उनको अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना। बस एक चीज़ अपने को करो भाई, जो दूसरे लोग नहीं, हाँ, बट ये कि हमको कहते हैं ना बाउंड्री भी सेट करना, क्योंकि पीछे भी गाइडेंस में होता है कि बाउंड्री सेट कीजिए। आपको पता हो कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, और ये आपको
आपके लाइफ लेसन से आपको लर्निंग अच्छे से मिल गई होगी अभी तक, और आगे करेंगे, लेकिन आगे जो कहते हैं ना इस पीरियड के लिए काफ़ी लर्निंग होगी। ये देखिए, वेरी गुड, वाओ, देखिए वेरी गुड, 2 कार्ड आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गए ना, जगलिंग है, तो देखिए, और उसके साथ ही देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्लेम कीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की ब्यूटीफुल ऊर्जा को, और आप जगल जो कर रहे हैं, आपकी जगलिंग जो है, बस आपको क्या रखना है, गाइडेंस आपकी आ गई ना 2 नंबर, वो पहले ही आपको आ गया कि यू हैव टू कीप बैलेंस इन योर इमोशन। क्योंकि देखिए आपकी कोई भी चीज़ होती है ना, आपके इमोशन को इनबैलेंस किया जाता है, क्योंकि आप जो जर्नी तय करके आ रहे हो ना, आप बहुत ही हर फील्ड में ना इमोशनल रहे होंगे, चाहे फ्रेंड सर्कल रहा होगा, चाहे आपका वर्क प्लेस रहा होगा, घर में भी रहा होगा, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ की बिजनेस प्लेस है, जॉब है, तो आप ना बहुत ही कहते हैं ना, जैसे एक दिल के होते हैं ना राजा कहने वाली बात है, इस तरह की एनर्जी आपकी होगी। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि भाई अब ये कार्मिक भी होते हैं और हमको लेसन भी सीखने होते हैं। देखिए लाइफ तो यही है ना, तो और हमको अपने सोल मिशन तक भी पहुंचना है ना, तो उस वजह से सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में आती हैं, तो ये हमें एक्चुअली कुछ घड़ने के लिए आती हैं। देखिए इसको आप ऐसे ले सकते हैं, आपको एक गॉड ना एक मूर्ति बना रहे हैं। कैसी मूर्ति बना रहे हैं कि भाई जो मूर्ति आपने देखा होगा मंदिर में ना पूजनीय होती है, तो मंदिर एक पत्थर बाहर होता है, उसको तो लोग ठोकर भी मार देते हैं, है ना, लेकिन वही मूर्ति पत्थर से मूर्ति भी घड़ी जाती है, जिसकी लोग पूजा करते हैं ना अपना आराध्य, उनके अंदर वो आराध्य को, और उनके आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो किस तरीके से वो मूर्ति दूसरों को भी जीवन को फलीभूत करते हैं। क्योंकि देखिए हमारी आस्था है ना, तो वो बहुत सारा काम करती है, और भक्ति मार्ग में ना आस्था की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम अपने इष्ट पर जहाँ भी कहते हैं ना आस्था रखते हैं, तो कहते हैं ना भक्ति की शक्ति वहाँ प्रकट हो जाती है। चाहे फिर वो कहते हैं वो कहते हैं ना धन्ना भगत था, तो उन्होंने पत्थर के अंदर भी ना भगवान को प्रकट कर लिया था अपनी भक्ति के जरिए। तो बस ये कहना है कि समझना है कि गॉड भी ना हमको कहते हैं ना, वो जो रास्ते के कोन के लोगों ने ना पत्थरों को समझ के हमको ठोकर मार दी, आपको ठोकर मार दी, हर तरीके से ठोकर आपको पड़ गई हैं, तो अब गॉड ने ना उन पत्थरों को कहा कि भाई मैं उन्हें जो है एक ऊंची इमारत में लगाऊंगा, जहाँ पे लोग ना दूर दूर से उनको देखने आएंगे। कहने का मतलब ये है कि गॉड आपको उस तरीके से आपके जीवन को तराश रहे हैं कि जहाँ पर लोग आपको ये देखने समझने के लिए पहुँचेंगे कि भाई कैसे इस इंसान का इतना होने के बाद जीवन कैसे बदल गया, कैसे ये बंदा सरवाइव कर गया, है ना। क्योंकि देखिए सबसे क्यों कर गया, क्योंकि आपने वो रास्ता, उस सत्य का मार्ग को किसी भी फील्ड में आप उसमें चलते रहे हैं, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए और देखिए आप अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। ये देखिए किस तरह 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके 2 थॉट्स आ रहे हैं, तो यानी कि देखिए पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएंगी, देखा। तो आप जगलिंग हो रही है कि भाई कौन सी चुनूँ या कौन सा ना चुनूँ, तो आप फेथ कीजिए, जब आप अपना पे काम करेंगे तो आपको वो चीज़ भी क्लियरिटी में हो जाएगी कि मुझे क्या चुनना है। क्योंकि देखिए ग्रोथ है और किस तरीके से आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि आप जगलिंग भी हैं, लेकिन आपका बैलेंस जो है संभला हुआ है और आपकी पैशनेट एनर्जी पीक पर है ना, और इनफाइनाइट एबंडेंस आएगी। देखिए ये अगर आप अपने पे काम करते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो एबंडेंस का भी जो है, एबंडेंस क्या होती है ना, एक हमको होता है कि भी हमको अपने लिए मिल गया बस, लेकिन एबंडेंस जब होती है जब हम खुद के लिए भी, और जो हम अपना स्पिरिचुअल वर्क या हम कोई भी चैरिटी हमने कुछ बड़ा सोचा है उसके लिए, है ना, तो हम जब इतनी एबंडेंस आपके पास आएगी तो बस आप हैप्पी हो जाइए। और इसी के साथ ही देखिए ये हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 11 यानी कि मैनिफेस्टेशन, और उसको कह सकते हैं हम मिरेकुलस, है ना। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्या कह रही है कि ये सारा फेस आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना, रिवर्स में सब चीज़ों कोई काम नहीं करेगा, तो आप एक विक्ट्री की है। तो क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, और जहाँ पर आप विक्टोरियस हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप सेलिब्रेशन कहाँ कर रहे हैं, आप अपने नियर डियर वंस के साथ। तो जब आप कहते हैं ना छोटी छोटी विक्ट्री से, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आने वाली है, वो चाहे वर्क प्लेस पे आएगी, फैमिली में, घर में, और आपके अंदर एक हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, आप उस ब्लिस को रिसीव करने वाले हैं जो ईश्वर ने आपके लिए रखी है। और जो ईश्वर ने आपके लिए रखी है और आप अपने डिवाइन टाइम में फेथ करते हैं, तो उसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता। जो आपका है वो आपको मिलेगा, और आपको नेम फेम, देखिए 11 की ऊर्जा, यानी कि ये खुद में ही कहते हैं ना, आपके
हर फील्ड को दर्शा रहे हैं। हमारे अर्थली 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको भी दर्शा रहे हैं कि आप परिपूर्ण रहोगे और आप विक्टोरियस रहोगे, है ना, और पूरी ब्राइट लाइट आपके पास है ना। तो आप विजडम के साथ चलोगे, गॉड की ग्रेस और आपके पास ऑलरेडी है। आप बोलिए कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम ब्लेस्ड, है ना, आई एम मिलियनायर, जो भी आप चाहते हैं तो अफर्म कीजिए अपने लिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके देखा आपने, विक्टोरियस होके हम जब बहुत खुश होते हैं, विक्ट्री आपने देखा होगा, जब मैच भी देखा होगा, कोई मैच होता है, विन करते हैं तो किस तरीके से लोग चेयर अप करते हैं। तो बस अपने आप को खुद चेयर अप कीजिए इस विक्टोरियस। और यहाँ पर आपको देखिए विक्ट्री, प्योर डिवाइन लाइट, यानी कि आपको जो है प्योर ब्लेसिंग्स हैं पूरी। तो बस इसके साथ ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम ले लेते हैं, क्योंकि गॉड ने ये रखवाए हैं, ठीक है। ये लवर्स का है, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है। तो मैं कुछ और चाह रही थी, गॉड ने कुछ और निकलवाया, यानी कि माँ ने। तो देखिए आपके पास पेंटिकल्स तो आ गए हैं। माँ लक्ष्मी की जो है बहुत ही कृपा है, क्योंकि पेंटिकल्स को करने के लिए आपके लिए सब चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं ना, बट आपको पेंटिकल्स दर्शा रहे हैं ना आपके मेटलिस्टिक चीज़ों को, है ना। तो आपको हर चीज़ मिलेगी, स्पिरिचुअल भी मिलेगी और मैटेरियलिस्टिक भी मिलेगी। तो क्लेम के सॉरी जब ऐसी सी ऊर्जा आती है ना, तो मेरे को तो बस ऐसे लगने लग जाता है कि मैं, देखिए होता है जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, मैं समझ सकती हूँ। और जब आपको पता होता है ये सिचुएशन है और ईश्वर हमारे साथ है, शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे मूक वफादार साथी, हमारे गाइड, स्पिरिट गाइड साथ हैं, यानी कि हमारे कहते हैं ना एक सारे एंजल्स हमारे साथ हैं। तो देखिए हैप्पीनेस तो आनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमको क्लेम भी तो करना है। जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो हमारे हो जाती है। और वैसे भी ये समय जो है मैनिफेस्टेशन का चल रहा है, और हमारी 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी विक्टोरियस एनर्जी। आप अपने कहीं भी रिलेशनशिप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, अब जॉब में, आपके लिए सेलिब्रेशन है। तो वेलकम कीजिए सेलिब्रेशन को, इस एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को। यस गॉड, माता रानी बताइए, आपने तो कृपा कर दी है माता जी, हमारी माँ लक्ष्मी माँ, हमारी माँ भगवती, हमारी माँ सरस्वती, ठीक है। और देखिए आप ना माँ सरस्वती का भी जो है ना वो कीजिए, मंत्र आप चांट कर सकते हैं ना, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र। क्योंकि देखिए माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और आप महाकाली, है ना, तो कहते हैं ना हर चीज़ में फिर आपका विक्टोरियस हो जाता है। यस यस यस। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Are qualities you both possesses equally so? The qualities you don't like are also your, so very good, your own reflection. देखिए वैसे तो मैं आपको बताती हूँ, वेरी गुड। देखिए मैं इसका ना एक कार्ड निकला है ना, तो इसको मैं बता ही देती हूँ कि किसी ने ना, देखिए ये रिलेशनशिप है या मैरिज के लिए भी है। तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी अभी। हम क्या करते हैं अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप में या अपने मैरिज में, हम चाहते हैं कि भाई हमको ये सारी चीज़ें अच्छी मिले, है ना, लेकिन हम प्रोजेक्ट करते हैं फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, है ना। हम चाहते हैं कि भाई ये क्वालिटी, जो चीज़ दूसरे में नहीं है हम वो चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैं इसको थोड़ा सा शेयर करूँगी कि एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो भी दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा होता है, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या हम सोच रहे होते हैं कि यार इसमें ये ना हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसी होनी चाहिए, तो वो वहाँ नहीं आपको काम करने की ज़रूरत होती दूसरे पर, उस पर वो आपको सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे, ठीक है। मतलब जो आप दूसरे से चाह रहे हैं वो आपको सेल्फ पर काम करना है, क्योंकि कई बार वो प्रोजेक्शन जो दूसरे के अंदर हमको दिखता है वो हमारा सेल्फ का भी होता है, कि सेल्फ में हमारे अंदर वो कमी होती है या वो किसी भी वजह से होती है। तो क्या होता है कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, है ना, क्योंकि हम अगर दूसरों की कमियां देख रहे हैं तो वो कमियां कई बार दूसरे की नहीं होती,
वो कमियां हमारे खुद के अंदर होती हैं। और वो किस वजह से होती हैं? वो कई बार हमारे पास्ट से होती हैं, कई बार हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से होती हैं, या कई बार वो हमारे जो है कहते हैं ना, हमें कोई बिट्रायल मिला लव रिलेशनशिप में, तो वो क्या होता है, हमारी हीलिंग नहीं होती है ना। तो हम क्या होते हैं, वो अनहील्ड हर्ट के साथ, या कई बार होता है कि हम लिमिट कर देते हैं। सपोज मैं इसका जवाब दे देती हूँ कि मेरे उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि भी मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, ठीक है। तो हो सकता है कि गॉड ने ये इसी चीज़ के लिए भी किया हो, है ना। तो देखिए, आपकी मैरिज नहीं, जैसे किसी की भी है, इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैरिज नहीं हो रही, अब मैरिज नहीं हो रही, इसके पीछे रीज़न क्या है ना। भाई कई बार उसके लिए बहुत रीज़न होते हैं कि कई बार हम जाते हैं, हम देखते हैं कि यार ये पार्टनर है, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये पार्टनर ये नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो चीज़ तो नहीं दिख रही, लेकिन उस जो हम चाह रहे हैं वो उसमें नहीं है, हम वो, लेकिन इनडायरेक्टली एक्चुअली वो चीज़ें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारी सेल्फ की हैं। बिकॉज आपको जब तक आप इनर उसमें हील नहीं होंगे, वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, वो लिमिटेड आपके कहते हैं ना फैमिली के भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। होता है कि हम और कैसे इसको मैं आपको, हाँ, जैसे कि मैं बता देती हूँ कि फिर चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं, है ना। तो कैसे लिमिट हो जाती हैं कि सपोज हमारी कास्टिज़म आ जाती है। अब मैं आपको शेयर करती हूँ, मेरे मामा जी के लिए जब हम छोटे थे, तो उनके लिए हम नाना नानी के तो सभी बहुत क्लोज होते हैं, तो उनके लिए एक रिश्ता मतलब जब भी था तो क्या था कि भाई हम बनिए हैं, तो हम बनियों की ही लड़की से शादी होगी, लड़की दिल्ली की होगी और लड़की सरकारी जॉब, क्योंकि फैमिली में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप या कोई चीज़ देखोगे, और ये सेम मतलब होता भी था कि आपको इससे बाहर चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता था कि एक लिमिटेड हो गया, तो ये भी रीज़न बन जाएगा कि हमने अपने को इतना लिमिट कर लिया है ना। तो अब हमको मैरिज करनी है, तो हमने चुनाव क्या कर लिया, उनकी बाहरी क्वालिटीज़ के ऊपर। कई बार क्या हो जाता है कि अब हम दूसरे से तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन हमने अपने पे वर्क नहीं किया, है ना। हमने अपने पे वर्क नहीं किया, हमारी पर्सनैलिटी या फिर हमारा रिलेशनशिप को, कई बार ये भी होता है अगर वो मैरिज पर्पस से कि भाई फाइनेंशियल साउंड हो। कई बार ऐसा होता है कि हमको जो है बिट्रायल मिला है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इसमें ऐसी चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे अंदर होता है, और वो हम उसी इम्पैक्ट को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, यह बहुत ही एक कहते हैं डिवाइन नॉलेज से समझ में आता है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, एक्चुअली वो हमारे अंदर है, और वो ही हमारे अंदर का प्रोजेक्शन हम दूसरे पार्टनर में, दूसरी हम चाहे वो रिलेशनशिप में देख रहे हैं, चाहे वो मैरिज से, तो वो हमारे को ना इफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है कि या तो हम खुल के बात करें, क्योंकि आप लिमिटेड उसमें चल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ का पार्टनर या आपका मैरिज का जो पार्टनर है वो ऐसी जो आप डिज़र्व कर रहे हो, तो वो बाहर भी हो सकता है। तो जो वो लिमिटेड हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, है ना, उस चीज़ को अगर इसके लिए आप क्या, मैं मतलब शेयर कर सकती हूँ गाइडलाइंस कि आप अपने फैमिली में आप बात कर सकते हैं, है ना। कई लोग आपने देखा कि इंटरकास्ट, अगर लव है किसी के साथ, तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जब भी जो रिलेशनशिप हम चाह रहे हैं, जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं, हम इसमें ये ना देखें कि दूसरे में नहीं, हम सेल्फ में भी देखें क्या वो जो हम दूसरे के अंदर चाह रहे हैं, क्या हमने वो अपनी हीलिंग की है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो चीज़ हम जो जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं वो हमारी उस चीज़ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं, कहीं वो इस वजह से तो नहीं है कि हमारे लाइफ के अंदर पास्ट में इस वजह से ये चीज़ें, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है ना, वो प्रोजेक्शन हमको बाहर भी दिखाई देता है ना, है ना। क्योंकि हम उन चीज़ों से ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो वो जो हमें क्या करना है, उसके लिए हम अपनी फैमिली से, अगर आप देख रहे हैं कोई बिलीफ सिस्टम है या कास्टिज़म है, तो आप आराम से एक ओपन माइंडेड होकर उनसे आप बात कर सकते हैं। आपका लव के साथ रिलेटेड है तो भी आप आराम से अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी स्थिति हुई है कि आपको कोई बिट्रायल मिला है, तो पहले आप अपने को हील कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, या आप हीलिंग लीजिए और अपने इमोशन और हर्ट को लेट गो कीजिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम अपने को हील नहीं करते और हम वैसी रिलेशनशिप बार बार अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो हमको पता ही नहीं चलता कि हम ये ऐसी रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिज है, चाहे आपकी
रिलेशनशिप आपकी लव लाइफ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना दूसरे के लिए कि ये इसके ना हो, उसके लिए ना हो, है ना, उसमें ये चीज़ें ना हो, तो कहीं वो आपके सेल्फ के अंदर तो नहीं है। तो ये मैं बोथ साइड बोलूँगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, क्योंकि एनर्जी इज़ एनर्जी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, वो बोथ में होती है। तो एनर्जी पर काम करना है आपको, अपनी वाइब्रेशन, आपको अपनी हीलिंग करनी है। और आपको जो जैसा चाहिए आप देखिए कि जैसा मैं चाह रहा या चाह रही हूँ, ठीक है, उसके क्या क्या रीज़न है, आपने रीज़न्स पर काम कीजिए, आप बात कीजिए। और आप जो है कहते हैं ना स्पिरिचुअल भी, यानी कि अपने ईर्ष से प्रार्थना भी कर सकते हैं जिनको आप मानते हैं कि भाई आप मेरे लिए जो है अच्छा सा पार्टनर। और अगर आपका लव है तो आप गॉड से कह सकते हैं, है ना, कि आप जो है मेरी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं ना उस मैरिज के लिए। तो बस इसी के साथ ही इस खूबसूरत सी एनर्जी के साथ, गाइडेंस के साथ मैं माँ भगवती का थैंक यू करती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है। देखिए आज ही लव लाइफ का वो मुझे लगता है ये जो मैंने क्वेश्चन किया था ना कि इतने सारे क्वेश्चन से मैं धीरे, तो गॉड ने देखिए माता रानी ने खुद ही लव का क्वेश्चन मैरिज का सॉर्ट आउट कर दिया। वो मैरिज हो चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हैं, जो लव रिलेशनशिप है ना, उसको आपको गाइडेंस भी मिल गई है और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो देखिए आप क्लेम कीजिए द हर्मिट की ब्यूटीफुल एनर्जी को और एस ऑफ पेंटिकल्स को, ठीक है। और इसके साथ मैं बताऊंगी कि आपने जगल नहीं करना, आपने फेथ रखना है। आपके पास काफ़ी कहते हैं ना इनफाइनाइट पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अट्रैक्ट होकर के आपके पास। तो बस आप पीसफुली, है ना, शांत होकर के अपने इनर सेल्फ पे कनेक्ट होकर के, और गॉड आपको कहते हैं ना गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, वो आपको खुद समय के साथ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बस क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को। और ठीक है, और ये डिवाइन यूनियन के लिए भी हो सकता है। देखिए अपने पे काम करना है, क्योंकि कई बार हमारी भी जो कमियां हैं ना, है ना, डिवाइन यूनियन है या जो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कर रहे हैं, जो भी हैं, देखिए ये एक्चुअली लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, चाहे वो मैरिज के रिलेटेड है या कहीं भी है, कोई भी पेयर है, तो उनको अपने पे काम करना है, ठीक है ना। मैं बेसिकली बता रही हूँ, मेरी गट फीलिंग यही है कि सेल्फ पे वर्क कीजिए माँ भगवती की कृपा से। और देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा से आप जो है आपके पेंटिकल्स भी हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और आपके हेल्दी रिलेशनशिप भी है और आपके पास अबंडेंस है, मनी है, इनफाइनाइट आपके पास हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन है। तो क्लेम कीजिए। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी रिवॉर्ड है, इतना ब्यूटीफुल रिवॉर्ड है, ठीक है, जहाँ पर आप चेरिश कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, तो ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी को जो है माँ आपको ब्लेस करें। और आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की कहते हैं एक सेलिब्रेशन की, एक विक्ट्री की ऊर्जा आपके जीवन में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका वर्क प्लेस है, वो जो भी आपके लिए गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करते रहिए। और माँ भगवती की कृपा से, माँ बाबा के आशीर्वाद से, ठीक है, तो आप जो हैं ब्लेस रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। और जय माता की, जय माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस करें। थैंक यू जय माँ भगवती, माँ लक्ष्मी आपका, ठीक है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी का और सबका प्रोटेक्शन का। और आप सबका भी थैंक यू, इतना सारा प्यार और सुपर थैंक्स देने के लिए।